नमस्ते भैया। आज हम सीखेंगे जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है कला सेतु, उसका पाठ ज्यामितीय उपकरण है, पाठ 8, उसके उसका पहला क्वेश्चन है कि वृत्त का केंद्रक ज्ञात करो। तो आज हम उसको सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि दिए हुए वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। दिए हुए वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। अब देखिए, आपको इस केंद्र को कैसे ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लानी है अपनी कॉपी, जिस पर आपको इसको बनाना है, ठीक है। और फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी स्केल, जिसको हम कहते हैं फुट्टा, ठीक है। और फिर प्रकार और पेंसिल, ठीक है। देखिए, पता नहीं किसने भगा दिया, चल निकल यहाँ से, ठीक है। अब आपको कैसे बनाना है इसको, देखिए। आपको उसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें बनाएंगे एक वृत्त। क्या बनाएंगे? वृत्त बनाएंगे। वृत्त किसको कहते हैं? देखिए, वृत्त वो तो आपकी बुक में लिखा हुआ है। देखिए, आपको कई लोगों को प्रकार पकड़ना नहीं आता। प्रकार को हम कैसे बांधते हैं आपको यही नहीं पता। तो आपको क्या करना है, प्रकार में पेंसिल को फंसाना है। प्रकार में आपको पेंसिल को फंसाना है। देखिए, जो अभी यह पेंसिल है, यह अभी क्या हो रही है, यह अभी ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रकार में पेंसिल फंसानी है और अपनी कॉपी के ऊपर इस तरह रखनी है, ताकि क्या हो, जो ये दोनों हैं, इन दोनों का सिक्का बराबर हो जाए, ठीक है। इन दोनों का सिक्का बराबर होने के बाद आपको उसको यहाँ से टाइट कर देना है। आपका प्रकार बन जाएगा। और फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी कॉपी पर क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। क्या? एक वृत्त बनाना है, ठीक है। देखिए, हमने यह वृत्त बनाया है। हमको क्या करना है, हमको ना इसके केंद्र ज्ञात करना है, इसका केंद्र ज्ञात करना है। तो अब आपको क्या क्या ज़रूरत है, अब आपको चाहिए प्रकार। क्या चाहिए? सॉरी, स्केल। प्रकार तो हमारे पास है, मैं भी कभी कभी अटक जाता हूँ, ठीक है। तो हमको चाहिए स्केल। स्केल का इसमें क्या ज़रूरत है, स्केल का काम है कि इसमें ना हमको 2 जीवाएँ करनी है। क्या करनी है? इसमें ना हमको 2 जीवाएँ करनी है। हम उन जीवाओं को इस तरह यहाँ पर कर देते हैं। आपको पता होगा कि जीवा किसे कहते हैं। जीवा जो वृत्त को 2 भागों में बांटती है, उसे जीवा कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जो केंद्र से गुजरती हुई जाती है, वो तो व्यास होता है, वो भी 2 भागों में बांटता है, उसको तो हम व्यास कहते हैं। हाँ, उसको भी हम जीवा कह सकते हैं, व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, क्योंकि वह वृत्त को 2 भागों में बांटती है। लेकिन जीवा को व्यास नहीं कह सकते, जीवा को व्यास नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखिए, आपको इसमें यह भी पता होना चाहिए, जो व्यास है वह वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है, लेकिन जीवा वृत्त को 2 असमान भागों में बांटती है। एक छोटा तो एक बड़ा, एक बड़ा तो एक छोटा, ठीक है। हमने यहाँ पर एक जीवा कर दी और अब आपको एक जीवा और करनी है। हमने यहाँ पर एक जीवा और कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने प्रकार को इस तरह पकड़ना है और इस वाले बिंदु पर, जहाँ पर ये जीवा वृत्त को काट रही है, आपको वहाँ से आधे से आपको वहाँ पर प्रकार रखना है और आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है और इस तरह चाप लगा देनी है। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर इस तरह चाप लगा देनी है। आपका ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप लगा देनी है। आप अभी तो आपने लगाई थी इस तरफ से चाप, और अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इस वाले बिंदु पर रखकर यहाँ पर ये चाप लगानी है, ठीक है। और ऐसा ही इस तरफ नीचे भी करना है, ऐसा ही सेम प्रोसेस नीचे भी करना है। मेरा थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। देखिए, अब सही है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आपको इसको मिला देना है, लेकिन उससे पहले आपको इसको भी 2 समान भागों में बांटना होगा। हम पहले इसको 2 समान भागों में बांटते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा बड़ा खोलेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह चाप लगा देंगे और फिर इस तरह भी ऐसे ही चाप लगा देंगे, ठीक है। और फिर
यहाँ पे प्रकार रखेंगे और फिर यहाँ पर इस तरफ चाप लगा देंगे। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसा ही आपको नीचे भी करना है, ठीक है। देखिए आपने क्या किया, आपने दो जीवाओं को दो समान भागों में बांट दिया। कैसे बांटा? अभी आपने क्या किया, अभी आपने जीवा को दो बराबर भागों में बांटा है। क्या किया है? आपने जीवा को दो बराबर भागों में बांटा है। और आपको जहाँ पर ये कटे हुए थे, जहाँ पर आपने जीवाओं को काटा था, जहाँ पर आपने इन दो जीवाओं को काटा था, आपको उनको मिला देना है। और ऐसा ही इस तरफ भी करना है। तो चलिए करते हैं। हमने इस तरफ भी ऐसे ही किया। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, जहाँ पर जब आपने इस वाले जीवा का आधा किया था और इस वाले जीवा का जो आधा करके जो ये लाइन करी थी, ये दोनों लाइन जिस बिंदु पर काटेंगी वही बिंदु हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा, ठीक है। वो वाला बिंदु आपका केंद्रक होगा, ठीक है। आप इसको आजमा कर भी देख सकते हो। देखिए, जो हमारा यह ओ बिंदु है, यह क्या है, यह हमारा केंद्रक है, ठीक है। अब हम देखिए इसका लिख देते हैं नाम। यह है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये ए बी रेखा और ये सी डी रेखा और यहाँ पर ये हमारा ओ बिंदु, ठीक है। तो देखिए हमको इससे क्या हुआ, हमको इससे केंद्रक प्राप्त हो गया। क्या हुआ, हमको इससे ना केंद्रक प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यह बहुत ही आसान तरीका था, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।